कभी सोचा है आपने कि किसी का नाम ही सच्चाई का पर्याय बन जाए? मतलब जब भी कोई सच की बात करे तो बस उसी का नाम जुबान पर आए। भारतीय पौराणिक कथाओं में एक ऐसी राजा की कहानी है जो बिल्कुल यही दिखाती है। तो चलिए आज हम राजा हरिश्चंद्र की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो सत्य के मायने ही बदल देती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा एक पल के लिए सोचिए। सच के लिए, अपने उसूलों पर टिके रहने के लिए आप सबसे बड़ी कीमत क्या चुका सकते हैं? क्या वो आपका घर होगा, आपकी नौकरी, या फिर आपका सब कुछ? राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें ठीक इसी मुश्किल सवाल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे नायक से, एक आदर्श राजा जिनके राज में सत्य और धर्म का शासन था। ये कोई मामूली शासक नहीं थे, ये थे राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम, जिनकी ईमानदारी की मिसाल तीनों लोकों में दी जाती थी। तो आखिर वो कैसे राजा थे? देखिए, वो नेक और दयालु तो थे ही, पर उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी ईमानदारी। मतलब पूरी तरह से ईमानदार। वो न्यायप्रिय थे और सत्य के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। आप समझ सकते हैं कि उनके राज में प्रजा कितनी खुश होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका राजा कभी झूठ नहीं बोलेगा। उनके लिए सच और अपना वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म था, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब किसी की नेकी के चर्चे इतने ज्यादा हों तो जाहिर है उसकी परीक्षा भी होती है। और ये परीक्षा लेने कौन आया? महान ऋषि विश्वामित्र। उन्होंने ठान लिया कि वो हरिश्चंद्र की इस सच्चाई को, इस ईमानदारी को परखेंगे। और ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी। ये एक ऐसा वचन था जिसकी कीमत राजा को अपने सब कुछ से चुकानी पड़ी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, दक्षिणा। दक्षिणा क्या होती है? ये बेसिकली एक उपहार या भेंट है जो किसी ऋषि या पुजारी को दी जाती है। पर इसकी खास बात यह है कि अगर आपने एक बार देने का वचन दे दिया तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। ये एक पवित्र वादा बन जाता है। तो ऋषि विश्वामित्र ने दक्षिणा में क्या मांगा होगा? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात? नहीं, उन्होंने मांगा राजा हरिश्चंद्र का पूरा राज्य। जरा सोचकर देखिए, एक ही वचन में अपना सब कुछ दे देना, ये एक ऐसी मांग थी जो किसी की भी कमर तोड़ दे। पर हरिश्चंद्र, वो तो अपने वचन से बंधे थे। और बस यहीं से शुरू हुआ वो महान बलिदान। ऋषि ने मांगा, राजा ने दान दे दिया, और फिर वो महल से निकल पड़े। एक पल में सब कुछ खत्म। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी रानी शैव्या और उनका बेटा रोहिताश्व तीनों महल से बाहर निकल गए। जानते हैं उनके पास क्या बचा था? सिर्फ वो कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, बस। कहाँ एक राजा का आलीशान जीवन और कहाँ एक शमशान घाट पर सेवक की नौकरी। ये गिरावट तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। तो हरिश्चंद्र ने एक शमशान में काम करना शुरू कर दिया। उनका काम क्या था? जो भी शव अंतिम संस्कार के लिए आते थे, उनसे शुल्क यानी कि टैक्स वसूलना। आपको लग रहा होगा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, पर रुकिए, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब कहानी अपने सबसे मुश्किल, सबसे दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली थी। एक ऐसा पल जहां एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ एक पिता का दिल। उनकी जिंदगी पहले ही मुश्किलों से, गरीबी से, अपमान से भरी हुई थी। पर फिर एक दिन एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने उस परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका इकलौता बेटा रोहिताश्व, उसकी एक सांप के काटने से मौत हो गई। सोचिए जरा, एक राजा जो अपना राजपाट सब कुछ खो चुका था, अब उसने अपना बेटा भी खो दिया। उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मानो किस्मत कोई बहुत ही क्रूर मजाक कर रही हो। उनकी पत्नी रानी शैव्या अपने बेटे के शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए कहाँ पहुंची? उसी शमशान घाट पर जहां खुद हरिश्चंद्र एक मामूली सेवक का काम कर रहे थे। और बस यही वो पल था, सत्य की असली आखिरी परीक्षा। सामने अपने ही बेटे का शव पड़ा है, पत्नी रो रही है, बिलख रही है, लेकिन हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से 1 इंच नहीं हिले। उन्होंने अपनी पत्नी से वो शब्द कहे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए, मैं शुल्क दिए बिना अंतिम संस्कार नहीं होने दे सकता, फिर चाहे तुम मेरी रानी ही क्यों ना हो। अब बेचारी शैव्या के पास पैसे तो थे नहीं, देने के लिए था तो क्या, बस वो साड़ी जो उन्होंने पहन रखी थी। उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ा और शुल्क के तौर पर दे दिया। सोचिए, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो उस रानी का आत्मसम्मान था। यहाँ पति और पत्नी दोनों ने अपने अपने धर्म के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
और जैसे ही रानी शैव्या ने साड़ी का वो टुकड़ा आगे बढ़ाया, मानो पूरी कायनात एक पल के लिए रुक गई। सत्य और धर्म की ये सबसे बड़ी परीक्षा अब पूरी हो चुकी थी। अब वक्त था उस दिव्य रहस्य के खुलने का जिसके लिए ये सब हो रहा था। ठीक उसी पल आकाश से देवता प्रकट हो गए और साथ ही ऋषि विश्वामित्र भी मुस्कुराते हुए सामने आ गए। तब पता चला कि ये सब कुछ, ये गरीबी, ये दुख, यहाँ तक कि उनके बेटे की मौत, ये सब उनकी सच्चाई की एक बहुत ही कठोर परीक्षा थी और हरिश्चंद्र उस परीक्षा में पास हो गए थे। तो इस अटूट ईमानदारी का इनाम क्या मिला? सबसे पहले तो देवताओं के आशीर्वाद से उनका बेटा रोहिताश्व फिर से जिंदा हो गया। उनका जो राज्य छीन गया था वो उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस मिल गया। और सबसे बड़ी बात, सत्य के लिए उनकी इस लगन का, उनकी इस निष्ठा का सम्मान सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी हुआ। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दूसरी सीख ये है कि हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारी अपनी भावनाओं और फायदों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और आखिर में ये कहानी हमें बताती है कि असली बड़प्पन धन दौलत में नहीं बल्कि त्याग और ईमानदारी में होता है। और यही वजह है दोस्तों कि आज भी, हजारों साल बाद भी, जब भी सत्य की शक्ति की बात होती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और अब आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। आज की दुनिया में, आज के ज़माने में, जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए सच से समझौता कर लेते हैं, क्या आपको लगता है कि कोई हरिश्चंद्र जैसा बलिदान दे सकता है? क्या ऐसा त्याग आज मुमकिन है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।